जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। अंत में मैं किरण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अभ्यास कर सारे दूषणों को निकालकर वक्फ कानून को शुद्ध, पारदर्शी और उद्देश्यों को समर्पित बनाने का काम बिज्जू साहब लेकर आए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में हंगामा। विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज भारत। कल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त बहस हुई, जहां सरकार का दावा है कि यह विधेयक पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देगा। वहीं विपक्ष इसको लेकर के कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये बड़ी साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विधेयक मुसलमानों के हित में है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक संपत्तियों के अधिकार को छीनने का प्रयास बता रहा है। तो क्या है ये वक्फ विधेयक और क्यों हो रही है इस पर इतनी बड़ी सियासत? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कल लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे कुल 288 वोटों के बहुमत से पारित किया गया। 232 सांसदों ने इसके खिलाफ भी वोट डाला। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है, जहां इसे लेकर ज्यादा राजनीतिक बहस की संभावना हो सकती है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित कर रही है और मुसलमानों की संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के हित में है, न कि उनके खिलाफ। विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को डरा रहा है। शाह ने इस अफवाह को भी गलत बताया कि मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने की कोई योजना है। आखिर क्या है विधेयक में किए गए मुख्य संशोधन? नंबर 1, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था वक्फ बोर्ड के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकेगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य समुदायों की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है ताकि बेनामी संपत्तियों की पहचान हो सके। इसमें गृह मंत्री का कहना है कि किसी भी संपत्ति का बिना सर्वेक्षण किए आप उसे वक्फ की संपत्ति नहीं बता सकते हैं। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर, इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। अगर किसी संपत्ति पर विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला हाईकोर्ट करेगी। पहले इसका अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड ही करता था। वहीं विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जोरदार विरोध किया और सरकार पर अल्पसंख्यकों की संपत्ति को निशाना बनाने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर रही है और धीरे धीरे धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। सर, आप डायरेक्शन दे रहे हैं। क्लॉज 4218 भी देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब यह राज्यसभा में पेश किया गया है, जहां इसको लेकर और ज्यादा विवाद हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, वाकई यह विधेयक मुसलमानों के हक में है और विपक्ष झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं, या फिर विपक्ष जो बोल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है? कल लोकसभा में इसको लेकर के बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ते हुए कहा कि मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता हूं और संसद की कार्रवाई को बीच में छोड़कर ही चले गए थे। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दिए हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें RR न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।